महाराज जी से वो मुलाकात हुई जो मैं बता रहा हूँ, अनंत 14 मैनपुरी में हुई थी। कौन से साल में? 2014 में। अच्छा। ऐसे जो पुआ बनने सामने, महाराज जी की तो कृपा खूब अच्छी खासी चल रही है। ऐसे जो पुआ बनने सामने, ऐसे एक कढ़ाई फूट जाती है और महाराज जी ने आके स्वयं मुझसे कहा ही कि हमें दिखाओ कहाँ तई फूटी हुई। डिवाइन चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है और मैं इस समय हूँ अकबरपुर धाम में। महाराज जी भक्तों के भाव को देखते हैं। जिसने भी सच्चे भाव से, निष्काम सेवा भाव से महाराज जी को याद किया है, महाराज जी को पुकारा है, महाराज जी उसे दर्शन जरूर देते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ विजय सिंह हलवाई, जो कि 25 साल, लगभग 25 साल हो गए हैं महाराज जी से जुड़े हुए, महाराज जी की भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, और लगभग 22 साल हो गए हैं विजय सिंह जी को महाराज जी के जहाँ भी भंडारा प्रसाद बनता है वो इन्हीं की देखरेख में बनता है। वो चाहे अकबरपुर धाम हो, नीप करोरी गांव हो, या फिर भूमियाधार हो, काकड़ी घाट हो, या फिर लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर, जहाँ भी महाराज जी का भंडारा होता है, प्रसाद बनता है, वो इन्हीं की देखरेख में बनता है और ये बड़े भाव से प्रसाद बनाते हैं। आज भी यहाँ पर मालपुए बन रहे हैं और महाराज जी के सुबह जन्म दिवस है 1 दिसंबर, उसकी तैयारी चल रही है। पूरी रात यहाँ पर मालपुए बनाए जा रहे हैं। इनके साथ भी महाराज जी के बहुत बड़े चमत्कार हुए, बहुत लीलाएं हुई। विजय कुमार जी को, विजय सिंह जी को महाराज जी के कई बार उनकी मौजूदगी का एहसास भी हुआ और इनके साथ चमत्कार भी हुए। एक बार की बात है कि प्रसाद, बड़े जोरों शोरों से प्रसाद बन रहा था, मालपुए बनाए जा रहे थे और उसी में से एक बड़ी कढ़ाई जिस पे मालपुए बन रहे थे, उसमें छेद हो गया और उसमें से सारा घी नीचे गिरने लग गया, जैसे उस कढ़ाई में जो मालपुए बनने का काम रुक गया। और तब क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ, आप खुद ही देख लीजिए। और विजय सिंह हलवाई जी से उन्हीं की जुबानी सुनते हैं महाराज जी की ये लीला, ये चमत्कार। जय नीप करोरी महाराज जी की जय। अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले अपना नाम और फिर अपने बारे में। मेरा नाम विजय सिंह हलवाई है और महाराज जी से कम 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, एक मेरा जीता जाता महाराज जी से वो मुलाकात हुई जो मैं बता रहा हूँ, अनंत 14 मैनपुरी में हुई थी। कौन से साल में? 2014 में। अच्छा। ऐसे जो पुआ बनने सामने, ऐसे एक कढ़ाई फूट जाती है और महाराज जी ने आके स्वयं मुझसे कहा ही कि हमें दिखाओ कहाँ तई फूटी हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने कही देख लो, वो सामने एक तई कढ़ाई फूट गई है और उसमें से घी भर रहे हैं, उसे बेंडिंग कराने जाना। नहीं, हमें दिखाओ कहाँ फूटी है।
अच्छा। तो मैंने एक अशोक नाम का लड़का था, उससे बोला मैंने कि बाबा को दिखा दे कढ़ाई जो फूटी हुई है। तो उसने दिखाई कि देखो महाराज जी ये फूट रही है। तो वो बोलता है, महाराज जी कहते हैं कि हमें दिखाओ। तो वो नब के देख नहीं रहे थे। अच्छा। हाँ, तो वो कह रहे थे कि उसी से लड़के से कि तुम दिखाओ कहाँ फूटी है। तो उसने ऐसे नब के देखा तो उसमें से घी निकलना बंद हुआ। हो गया। हाँ जी। तो फिर उसने लड़के ने देखी कि बानी विजय अब इसमें से घी नहीं निकल रहा है। तो मैंने अब क्या हो गया तो पता नहीं है। तो मैंने इसमें से घी भर लिया, इस वजह से नहीं निकल रहा होगा, तुम इसमें घी बढ़ाओ। फिर उसमें घी बढ़वा दिया हमने। फिर वो फिर भी नहीं चुचा रही। हमने की आँच लगाओ, फिर हम उसमें आँच लगा दी, फिर भी नहीं चुचाई। फिर उसमें हमने मालपुआ छोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा। मालपुआ हम बनाना शुरू हो गया, तब फिर भी उसमें से घी नहीं टपक रहा था। फिर हम उसे बनाने में लगे रहे, महाराज जी तब तक चले गए। तब फिर भी एक मैनपुरी के बोलते हैं कि आपके साथ में कौन से वो हलवाई थे जिन्होंने मंत्र से ये बेंडिंग कर दी है। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा हमारे साथ नहीं थे, वो तुम्हारे यहीं के थे। अच्छा। बाबा वो थे कि नहीं हमारे यहाँ के नहीं थे। तब हमें पता चला कि महाराज जी आए, उसे बेंडिंग करके चले गए। फिर हमने सगरी रात पूरी 24 घंटे तय चली, उसमें से घी नहीं निकला। मतलब वो पहले टपक रहा था? हाँ, पहले ऐसे चल रहा था जैसे भैंस की थन में से धार चल रही थी। कहीं उसमें छेद वगैरह था कुछ? हाँ, छेद था, डायरेक्ट उसमें से घी चल रहा था, आँच लग रही थी। और जब महाराज जी ने मतलब वहाँ पे आए, दर्शन दिए, और उसके बाद मतलब उसमें घी टपकना फिर उसमें से टपकना शुरू। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार ही हुआ। बहुत बड़े मैंने दर्शन किए, पर लेकिन उनके साक्षात दर्शन नहीं है, उनके रूप में नहीं करे, लेकिन महाराज जी थे। तो आप ये कैंची धाम वगैरह महाराज जी का जहाँ भी भंडारा होता है, जहाँ भी उनका प्रसाद होता है, ये सब आप बनाते चलते आ मैं एक कैंची पे नहीं, 25 साल से कैंची पे नहीं बनाता हूँ। बाकी कांकरी घाट, रौसिला, हनुमान बापे हनुमान सेतु पे बनाया हूँ मैं 2 बार। और ये नीम करोरी आश्रम, भूमियाधार। हाँ, भूमियाधार पे बनाया हूँ। मतलब 4 धाम पूरे हाँ, आप ही घूमे। हाँ। अच्छा। और अभी भी चल रहा है आपका? हाँ, अभी भी चल रहा है। और ये 15 जून को, अच्छा, वो कैंची धाम में आप नहीं बनाते, बाकी सब जगह? बाकी सब यहाँ भी हर साल ये जो, हाँ, यहाँ हो गई 22 साल हो गई करीबन मुझे बनाते बनाते। तो आज 1 दिसंबर 2022 आज भी महाराज जी का जन्मदिन है। हाँ। तो ये सारा जो यहाँ पे भंडारा पूरी रात से बन रहा था, हाँ, ये मतलब सब मेरी देख रेख में ही होता है। हाँ। इसमें करीबन 40 लड़के कार्य कर रहे हैं और 24 घंटे हो गए बनाते बनाते, अब भी काम चल रहा है बरकरार। और ये आप भंडारे में ये मतलब जो महाराज जी के टाइम से ही चलते आ रहे हैं, ये मालपुए का जो है, हाँ जी, यहाँ पे जो, क्योंकि महाराज जी मालपुए जो मतलब, हाँ, महाराज जी के ही मालपुए के जमाने से मुझे 22 साल हो गई करते करते। अच्छा। मैंने महाराज जी के दर्शन तो वैसे तो नहीं करे, हाँ। लेकिन मैंने वैसे दर्शन करे हूँ चमत्कार। वहाँ पे भी महाराज जी की बहुत अच्छी एक कृपा है। और जो बहुत बड़ी, ये जो प्रसाद बना रहे हैं यहाँ पे जो भंडारा, बहुत बड़ी कृपा है। और मेरा बच्चा 5 साल का था, उसे महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए। अच्छा, कब की बात है ये 5 साल का बच्चा था मैं, तो उसने कहा था कि महाराज जी ने कही थी उससे कि मेरा जन्मदिन मनाया करो। तो उसी साल से हम जन्मदिन मना रहे हैं महाराज जी का। और बच्चा ही केक काटता है हमारा। अच्छा। हाँ, आज 6 साल हो गए काटते हुए। इस साल भी काटा है महाराज जी का केक। कौन सी तारीख को काटते हैं? इसी तारीख को काटते अच्छा, हैं। 1 तारीख को? अच्छा, महाराज जी ने उस आपके बच्चे को बताया, हाँ, दर्शन दिया, मेरा जन्मदिन मनाया करो। और हर 1 दिसंबर को आप केक, हाँ, अलग से वो हर हाँ, और वो बच्चा आपका काटता है इसकी? हाँ, बब्बू केक हमारा बच्चा काटता है। बहुत। बच्चे को साक्षात दर्शन दिए महाराज जी ने। अच्छा। और मुझे तो मालूम ही नहीं है, मैं भंडारा करने आता था, किस उपलक्ष्य में भंडारा होता है। मैं तो अपना भंडारा बनाया और पैसा लिया और चला जाता था। उस बच्चे को दर्शन दिए तब हमें पता चला कि ये जन्मदिन मनाया जाता है। शुक्रिया, आपने अपना इतना बिजी हो ये प्रसाद बनाने में, आपने ये टाइम दिया। और महाराज जी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। जय नीत करो। महाराज जी की तो कृपा खूब अच्छी खासी चल रही है। Oh
आज का जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मैंने महाराज जी के जन्म दिवस से 1 दिसंबर में अकबरपुर धाम में शूट किया था। और जैसा कि आप जानते हैं महाराज जी की कृपा से मैं संपूर्ण यात्रा में गया हुआ था अकबरपुर धाम से महाराज जी के जन्म दिवस पर, और उन्हीं की जन्मस्थली से मैंने ये यात्रा शुरू की। तो संपूर्ण यात्रा करते हुए मैं अब वापस पहुंचा हूं, और इसलिए अब मैं एडिट करके और ये वीडियोस डालनी शुरू कर रहा हूं। तो आपको ये वीडियो जो आज देखने को जो मिल रही हैं ये महाराज जी के जन्म दिवस पर शूट की हुई थी, और देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं संपूर्ण यात्रा में था और बीच में मैं इसको एडिट नहीं कर पाया था, और बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं और अब मैं एडिट करके आपको कंटिन्यूस वीडियो डालनी शुरू कर रहा हूँ। जय गुरुदेव महाराज जी की।